BM वर्मा, आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। आज मैं आपको अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के संविधान, कानून और मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ और साथ ही साथ ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति की सूची में भ्रमित एवं भ्रांतिपूर्ण स्थिति न करें। जितने भी संगठन बनाए गए हैं, तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि पिछड़ी जातियों को पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो पिछड़ा वर्ग के बारे में स्पष्ट कहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जाति हमेशा वर्ग के रूप में स्वीकार की जाती है, क्योंकि 15(4) में पिछड़े वर्ग बोला जाता है। तो स्पष्ट करके जाति हमेशा वर्ग के रूप में स्वीकार कर देती। ये क्लियर होगा। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्च न्यायालय की अपील सुप्रीम कोर्ट में गई, तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बालाजी मामले में एक कथन बना और प्रसागाधीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों सहित अनुवर्ती निर्णयों में बार बार दोहराया गया, जो गरीबी और सामाजिक पिछड़ेपन के संबंध से संबंधित है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, सामाजिक पिछड़ापन अंतिम विश्लेषण में बड़ी सीमा तक निर्धनता के फलस्वरूप है। नागरिकों में ये सोचनीय रूप से निर्धन स्वतः सामाजिक और पिछड़े हुए बन जाते हैं। इस रिपोर्ट के अध्याय 4 में हम दिखा चुके हैं कि हिंदू जाति धर्मतंत्र में निम्न और अपवित्र जातियों को किस प्रकार अस्थायी रूप से दासोचित कार्य सौंपे गए थे और बेहतर जीवन के लिए सभी मार्गों तक उनकी पहुंच रोक दी गई थी। यह सब जाति व्यवस्था की व्यापक निरंकुशता थी, जिसमें निम्न जातियों को सामाजिक रूप से पिछड़ा और आर्थिक रूप से गरीब रखा। इन जातियों की गरीबी उनके सामाजिक भेदभाव से उत्पन्न हुई और वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक और पिछड़े हुए नहीं बने। इसे देखते हुए ऐतिहासिक और सामाजिक वैज्ञानिक प्रमाण इस विचार को आधार प्रदान नहीं करते कि अंतिम विश्लेषण में सामाजिक पिछड़ापन बड़ी सीमा तक गरीबी का परिणाम वास्तव में यह इसके विपरीत क्रम में है। और एक और दूसरा मुद्दा यह है कि नई दिल्ली उच्च शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27% आरक्षण देने के कानून को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए जाति ही एक मात्र आधार है। इस संबंध में सर्वोच्च अदालत ने ही उनके बाध्यकारी फैसले देकर स्पष्ट किया है कि जाति ही पिछड़ेपन का कारण है, आर्थिक उन्नति नहीं, क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अंतिम में ही तय होती है। इसलिए जाति को पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है। माननीय 5 जजों की संवैधानिक पीठ के समक्ष मंगलवार को केंद्र सरकार ने अपनी बहस शुरू कर दी। पूरे दिन चली में केंद्र सरकार ने जाति आधारित OBC आरक्षण को उचित बताया है। कहा कि इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है जिससे पिछड़ापन निर्धारित किया जा सके। सॉलिसिटर जनरल जी वहंती ने राजेंद्र के केस में दिए गए फैसले का हवाला दिया और कि यह
यह नहीं भूलना चाहिए कि जाति भी नागरिकों का एक समूह है और यदि जाति और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है तो इसे आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 15(4) के अर्थों के अनुसार शैक्षणिक और आर्थिक रूप में पिछड़ेपन को आरक्षण विशेष उपाय देने में कोई समस्या नहीं है। वांती ने जाति आधारित आरक्षण को समर्थन में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का कुछ हिस्सा पढ़ते हुए जाति को आधार बनाने का कारण स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने पिछड़ापन तय करने के लिए जाति बचने की कोशिश की, लेकिन सामाजिक स्थितियों के कारण वह इससे नहीं बच पाया। आज कोई भी व्यक्ति कोई पेशा अपना सकता है, लेकिन यदि ब्राह्मण दर्जी का काम अपना लेता है तो उसे जाति से दर्जी नहीं कहा जाएगा, नहीं समाज में उसका स्तर गिरेगा। इसी प्रकार यदि वह जूता बेचना शुरू कर दे तो उसका सामाजिक स्तर नहीं गिरेगा। इसलिए सामाजिक पिछड़ापन किसी जाति विशेष पेशे से नहीं है बल्कि जाति से होता है। यही वजह है कि आयोग पिछड़ापन निर्धारण में जाति से नहीं बचा। तर्क सामाजिक स्तर में आर्थिक उन्नति का कोई ही अर्थ नहीं, जाति ही पिछड़ेपन का आधार है। एक अन्य फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में हम व्यवस्था दी है, अगर कर्मचारी ने फर्जी तरीके से नियुक्ति हासिल की है तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के बिना बर्खास्त किया जा सकता है। माननीय न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा, न्यायमूर्ति बरकंडे काटोच की पीठ ने कर्मचारी के पक्ष में निर्णय देने वाले केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण और आंध्र हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर व्यवस्था दी के अनुशासन प्राधिकरणों को ऐसे फर्जी लोगों को बर्खास्त करने में किसी प्रकार का विचार करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।